एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन गो लैंग्वेज। सो गो लैंग के अंदर मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो बेसिस होता है, सबसे बेस जो होता है वो चीज़ होती है डेटा टाइप्स। हम लोगों को डेटा टाइप्स कवर करना है, हम लोगों को डेटा टाइप्स अभी सारे देख लेना है ताकि हम लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके अंदर कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले वो देख लेंगे हम। एक होता है इंटीजर, उसके बाद में होता है फ्लोट। फ्लोट 64 कहते हैं इसको। उसके बाद में तीसरा होता है कैरेक्टर, इसके अंदर नहीं होता तो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग। एंड आफ्टर दैट बूलियन। एंड उसके बाद में एक होता है रून, RUNE। और उसके बाद में कॉन्स्टेंट्स देखने हैं हम लोगों को, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। तो ये चीज़ें हम लोग देखने वाले, ओके। तो इसके अंदर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार प्रोग्राम के अंदर देखा था कि सबसे पहले पैकेज डिक्लेयर करना पड़ता है, पैकेज, और पैकेज का नाम होना चाहिए मेन। मेन पैकेज के अंदर मेन फंक्शन लिखा जाता है, इसलिए हम लोग मेन पैकेज बनाएंगे। उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। और क्या इंपोर्ट करना होता था, FMT। FMT का मतलब क्या है, FMT का मतलब तुम लोगों को याद है? FMT का मतलब है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो उसके बाद में अभी क्या करना है, फंक्शन, FUNC फंक्शन मेन फंक्शन बना लेना हम लोगों ने। मेन फंक्शन के अंदर अब क्या करना है, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, ये बेसिक वाले, ये रून वाला थोड़ा नया है, इसको हम सेपरेट देखते हैं, पहले ये वाले देख लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या फॉर्मेट क्या होता है बनाने के लिए, डेटा टाइप्स बनाने के लिए, वैर कीवर्ड के बाद में हम लोगों को वेरिएबल का नाम देना होता है। सपोज़ हम लोगों ने ए दे दिया और इसका टाइप दे दिया इंट, और इसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी, सपोज़ 10 वैल्यू दे दी। उसके बाद में सेम वे में हम लोग क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे फ्लोट 64। और उसके बाद में इसका वैल्यू हम लोगों ने दे दिया 20.54 समथिंग। उसके बाद में वैर सी बनाया हम लोगों ने, सी का हम लोगों ने रखा टाइप स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। और उसके बाद में स्ट्रिंग का हम लोगों ने वैल्यू दे दी रामलाल, ठीक है, रामलाल दे दिया। वैर डी का हम लोगों ने दे दिया बूलियन टाइप, बूलियन का बूल लिखना होता है, बूलियन यहाँ पे बूल चाहिए। और उसके बाद में इसको वैल्यू दे दी हम लोगों ने ट्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर दिया यहाँ पे डिक्लेयर करके। अब हम लोगों को इनको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने देखा था FMT मॉड्यूल के अंदर मेथड होती है प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन नाम का मेथड है। तो इसके अंदर हम लोगों ने प्रिंट करवाना है सिंपली ए को, और इसी वे में बाकी के सारे भी हम लोग प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ये 2 3 4, ए के बाद में ये प्रिंट करवा दिया बी, ये प्रिंट करवा दिया सी, और ये डी। अब इसको हम लोगों ने सेव कर लिया। सेव करने के बाद में कमांड रन करना है, गो रन datatypes.go। datatypes.go मतलब फाइल का नाम, ठीक है। इसको एंटर किया, देखो हम लोगों को चारों वैल्यूज़ लाइन में मिल गए, है ना। तो इंटीजर मिल गया, उसके बाद फ्लोट मिल गया, स्ट्रिंग मिल गया, और बूलियन वैल्यू भी मिल गई। तो ये तो हो गए बेसिक डेटा टाइप्स, इनको कमेंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग देखने के लिए कि रून को हम लोग लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि और कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो ए को हम लोग फिर से बनाते हैं। अगर ए को हम लोगों को इसके अंदर इन्फरेंस करवाना है, इन्फरेंस मतलब क्या होता है कि जैसे पाइथन में होता है ना, कि तुम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हो और वो इंटरनली डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर कौन सा वैल्यू है, तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए के अंदर हम लोगों ने अगर दे दिया स्ट्रिंग, दे दिया, इसका नाम दे दिया राम, ठीक है। तो इसको अब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर देगा। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये वाला और ये वाला, इस टाइप के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को पहले कोलन लगाना पड़ता है। कोलन इक्वल टू, ये क्या करता है, ये असाइन इनिशियलाइजेशन का काम करता है। अगर तुम सिर्फ इक्वल टू लिखोगे तो ये वैल्यू चेंज करने का काम करेगा, मतलब वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और तुम उसको वैल्यू दे रहे हो। अगर तुम लोगों को प्रोग्राम कंपाइलर को बताना है कि भाई इस वेरिएबल को पहले बनाओ और उसके अंदर ये वैल्यू डालो, तो कोलन इक्वल टू लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे हम लोग
करते हैं println fmt डॉट रह गया हमारा fmt डॉट println। तो इसके अंदर फिर से ए को प्रिंट करवाएंगे, सेव करवा देते हैं, फिर से इसको रन करवाए तो राम वैल्यू मिल गया हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फरेंस, है ना। इन्फरेंस का हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग इनिशियलाइजेशन बिना टाइप डिक्लेयर किए हुए कर सकते हैं, जैसे कि वैर इंट वगैरह ये वैल्यूज़ हम लोग दिए बिना हम लोग कैसे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं वेरिएबल का। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन जैसे कि यहाँ पे ए और बी हम लोगों ने ले लिया और इसको हम लोगों को वैल्यूज़ देनी है यहाँ पे राम, और राम का एज क्या है, सपोज़ 2 साल का है राम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करवाना है, fmt डॉट println। तो काफ़ी सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। println, इसके अंदर ए प्रिंट करवा दिया, fmt डॉट println, यार ये क्या हो रहा है, println, और यहाँ पे बी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इसको अगर फिर से एग्जीक्यूट करवाओगे तो क्या मिल जाएगा, राम और 2 साल का है राम, तो उसका राम का नाम मिल गया और एज मिल गया। तो ऐसे मल्टीपल असाइनिंग होता है, मतलब यहाँ पे सारे वेरिएबल्स दे दो कोलन इक्वल टू, और यहाँ पे उसी सीक्वेंस में उनकी वैल्यूज़ दे दो। ठीक है, तो ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में हम लोग आते हैं और क्या देख सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी देख ले पहले। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स तो मतलब हम लोग मेन फंक्शन के बाहर बना रहे हैं हम लोग। कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, यहाँ पे हम लोगों ने पाई वैल्यू बना दी और उसको डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी, जैसे कि 3.14 समथिंग समथिंग, तो जो भी है ये आगे लिख दिया मैंने। और यहाँ पे fmt डॉट println, और println के अंदर पाई, pt नहीं होगा, पाई होगा ये। ठीक है, सेव कर दिया और इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये हमारा कांस्टेंट का वैल्यू प्रिंट होके हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, तो अब तो हम लोग इसको करवाते हैं क्लियर, क्योंकि अभी जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, अभी ये जो चीज़ होगी ये थोड़ी नई होगी, है ना। गो के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी मज़ा आता है इसको पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग इस रून पे। रून बेसिकली है क्या, इसके अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। अगर इसके अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है तो उसका एक रिप्लेसमेंट इन लोगों ने दिया हुआ है, मतलब ऑप्शनल एक बना के दिया हुआ है डेटा टाइप, वो है रून। तो जैसे औरों को डिक्लेयर किया जाता है ना, वैसे ही इसको भी डिक्लेयर करते हैं हम लोग। वैर इसका नाम दे देते हैं आर, रून बना दिया, और इसका हम लोगों ने वैल्यू दे दिया सपोज़ जी या फिर ए दे दिया, चलो ठीक है। तो इसके अंदर एक बात याद रखना कि इसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। अगर तुम लोग इसको ऐसे लिखोगे तो काम नहीं करेगा, तो नहीं चलता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाई देता हो तुम लोगों को, है ना। इसको ऐसे लिख दिया, fmt डॉट println, println करवा के क्या करवा दिया, आर को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये सेव कर दिया मैंने। अब इसको कर दिया रन, तो देखो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट यूज़ ए अनटाइप स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है, इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग्स दी जाती हैं, तो इसको सिंगल कोड में देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आ गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 65। अब कुछ लोग स्मार्ट होंगे, उनको पता लग गया होगा कि ये क्या कर रहा है। ये इसका यूनिकोड वैल्यू दे रहा है हम लोगों को। यूनिकोड मतलब क्या, कि किसी भी कैरेक्टर के पीछे एक कोड होता है, कोई नंबर होता है। तो जैसे कैपिटल ए जो है उसका 65 है, तो ये वो हम लोगों को प्रिंट करवा रहा है। लेकिन ये हम लोगों को नहीं चाहिए, ये तो कैरेक्टर जैसा काम नहीं कर रहा ना, मैं तो कैरेक्टर की बात कर रहा था। तो कैरेक्टर के जैसे काम करवाने के लिए, कैरेक्टर की तरह इसको काम करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो println का प्रिंट एफ करना पड़ेगा। क्यों क्यों प्रिंट एफ करते हैं, इसके बारे में सर्च करना, क्योंकि प्रिंट एफ जो है ना वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है बेसिकली। मैं तो आंसर तुम लोगों को बोलता हूँ, सर्च करो और खुद ही बता देता हूँ। तो प्रिंट एफ जो है वो क्या करता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करता है, println नहीं करता। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ये देखो। यहाँ पे %c लगा दो, %c, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया, इसका सी का फॉर्मेट हो गया बेसिकली। %c मतलब बहुत सी चीज़ें इससे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलती जुलती है। आगे और भी चीज़ें देखेंगे हम लोग जो कि सिमिलर होंगी।
तो ये %c लगा दिया हम लोगों ने, आर वैल्यू दे दी यहाँ पे। और इससे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लियर करवा देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो %c है ये इसका जो वैल्यू होगा, यूनिकोड वैल्यू, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। यही चीज़ अगर तुम प्रिंट एलन में करवाओ तो वही नहीं, वो नहीं चलता, वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों को मिल गया, ए वैल्यू मिल गया इसका, ठीक है। तो ये यहाँ पे परसेंटेज क्यों बता रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, मतलब जो तुम्हारा कंट्रोलर होता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कर्सर जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है इस चीज़ को, और उसके बाद में वो लाइन के एंड में रुक जाता है, तो वहाँ पे परसेंटेज एज अ नल वैल्यू दिखता है, ठीक है। इसको अगर हटाना है तो नीचे प्रिंट एलन करवा दो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना था, ये प्रिंट एफ का यहाँ पे ट्राई करके देखना था कि प्रिंट एलन में काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करवाया तो ये क्या बोल रहा है, %c अलग प्रिंट कर रहा है और 65 अलग प्रिंट कर रहा है। हम लोगों को जो चाहिए था, जैसे चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करवाना है, इसको फिर से प्रिंट एफ करवा देते हैं, और यहाँ पे करवा देते हैं fmt डॉट प्रिंट एफ, प्रिंट एलन करवाएंगे इस बार, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में हम लोगों ने क्या करवाना है, हम लोग आर प्रिंट करवा रहे थे अभी तक। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, उसका यूनिकोड वैल्यू दे रहा है हम लोगों को वेरिएबल का, और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके भी दे रहा है, वो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन क्या है कि हम लोगों को अगर इसका मेमोरी एड्रेस एक्सेस करना है कि ये किस मेमोरी में कहाँ पे जो वेरिएबल है वो स्टोर करके रखा हुआ है, तो इसके अंदर सिंपली एम्परसेंड लगा दो और वेरिएबल का नाम लिख दो, इसको कर दो सेव। तो ये क्या करेगा, मेमोरी रेफरेंस का जो पॉइंटर होगा ना वो तुम लोगों को प्रिंट कर देगा। तो ये सबसे पहला ए जो है ना, ये तो हमारा कैरेक्टर है ना, क्योंकि ये प्रिंटफ क्या करता है, नए लाइन पे नहीं लेके जाता, प्रिंटफ उसी लाइन पे प्रिंट करवाता है। तो ये ए जो है, अब इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ तो फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो ये हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है। तो इस लोकेशन पे हमारी मेमोरी में ये आर वेरिएबल जो है वो रेफ़र कर रहा है, इसको रेफ़र कर रहा है इस मेमोरी को, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर है ए। और अगर हम रून का प्रिंट करवाते हैं सिर्फ आर, तो सिर्फ आर क्या करेगा, इसका इस वेरिएबल का यूनिकोड वैल्यू देगा। अगर एम्परसेंड आर करवाते हैं तो वो मेमोरी रिटर्न करेगा। और अगर प्रिंटफ का इस्तेमाल करके %c मतलब हम लोग उसको कन्वर्ट करवा के प्रिंट करवाते हैं तो हम लोगों को कैरेक्टर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो यही थे यार बेसिकली जो भी डेटा टाइप्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है गो लैंग्वेज के अंदर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जो भी था बताना थोड़ा ज़रूरी था, और कुछ चीज़ें हैं ये जो ये रून के बारे में हम लोगों को देखनी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।